अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास रावलपिंडी बोर्ड केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 2। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि लास्ट लेक्चर जिसके 2 पार्ट्स थे, जिसमें हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को तैयार किया था स्कोप के साथ, उसी तरीके से आज के लेक्चर में हम ये सबसे पहले 1.1 टेस्ट योर सेल्फ को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि हमारी ब्रांचेस जो हैं वो किस हद तक जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद फिर हम आगे आज के लेक्चर की जानिब बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, पेंसिल निकाल लीजिए, अपनी बुक सामने रख लीजिए और साथ साथ इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड इन स्टडीज़। तो बिहेवियर ऑफ गैसेज और लिक्विड की स्टडी जो होती है वो फिज़िकल केमिस्ट्री में होती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि हम फिज़िकल इंटरेक्शन देखते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन जी, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिएक्शंस को हम देखते हैं ना डिफरेंट, तो वो हम बायोकेमिस्ट्री देखते हैं, जैसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स ये आती हैं। अच्छा, आगे कहता है विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर। अच्छा, पेंट्स एंड पेपर जो होते हैं ये कमर्शियल लेवल पर तैयार होते हैं और इंडस्ट्री में तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये आएगी आपकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नोट कर लें जी। अच्छा, नेक्स्ट में कहता है कि इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स आर स्टडीज़। मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन से होते हैं? मेटाबॉलिज्म, यानी बॉडी में जो वो रिएक्शंस हो रहे हैं ना, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के, ठीक है जी, हमारी बॉडी के अंदर ही है ना, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, ठीक है। तो कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच जो है इसको कवर करती है? तो स्टूडेंट्स ये हमारी आ गई जी बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ें तो वो कहता है कि कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो एटॉमिक एनर्जी और उसकी यूजेस को देखती है डेली लाइफ में? तो ये हमारी स्टूडेंट्स अनडाउटेडली क्लियरली पता चल रहा है, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। नोट कर लिया जी। लास्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स। तो नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स में हमारे पास आ जाता है जी बायोकेमिस्ट्री। तो आई एम श्योर कि ये आपको 100% क्लियर भी हो चुके होंगे, ठीक है, और आपने नोट भी कर लिए होंगे। नेचुरली अकरिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह। ओके जी, डन हो गया जी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मैटर आपको पता है, पिछले लेक्चर्स में मैंने इस पर बहुत डिटेल से बात की थी कि मैटर बेसिकली क्या होती है कि कोई भी चीज़ जो जगह भी घेरती है, ठीक है, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होता है। इट इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग विच हैज़ स्पेस एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, ठीक है, मास भी रखती है और वॉल्यूम भी रखती है, ऐसी चीज़ को मैटर कहते हैं। मैटर की तो स्टडी केमिस्ट्री होती है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गई जी हमारी डेफिनेशन। फिर उसके बाद आपने आगे लिखना है कि ये भी लिखनी है लाइन के हमारे इर्द गिर्द जो भी है वो मैटर। मैंने आपको बताया था हम कि बंद करके जो खोले ना, तो इर्द गिर्द जो कुछ भी हमारा आ रहा है वो सब मैटर है। हम भी, हमारे इर्द गिर्द जो भी आ रहे हैं सब क्या है जी, मैटर आता है, ठीक है। तो हम मैटर की डिफरेंट स्टेट्स को केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स को पढ़ते हैं, जिसमें से मशहूर सॉलिड, लिक्विड और गैस आती हैं। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद जो मैटर है ना, अगर तो वो है प्योर फॉर्म में बिल्कुल, तो वो फिर हो जाएगी सब्सटेंस। क्या हो जाएगी? सब्सटेंस। और सब्सटेंस की कंपोजिशन बिल्कुल क्या होती है? फिक्स्ड होती है, और प्रॉपर्टीज़ भी उसकी स्पेसिफिक होती हैं, ख़ास होती है, जैसे कंपाउंड H2O, CO2, ये सब उसमें आता है सब्सटेंस में। ठीक हो गया बच्चों? इसी तरीके से अगर तो मिक्सचर जो है, सॉरी, मैटर जो है वो अगर इम्प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में नहीं है, तो आपके पास वो होगा मिक्सचर। क्या बनेगा बच्चों? मिक्सचर। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ठीक हो गया जी, मैटर की डेफिनेशन। उसके बाद 2 लाइंस आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे हमारे इर्द गिर्द सब मैटर है, और फिर लास्ट में आप लिखेंगे कि मैटर की टाइप्स। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डिफरेंशिएट बिटवीन सब्सटेंस एंड मिक्सचर, वो आप लिख लेंगे। सब्सटेंस की भी 2 लाइंस आती हैं और मिक्सचर की भी आती है, इम्प्योर से लेकर कंपोजिशन तक, और अ पीस ऑफ मैटर इम्प्योर फॉर्म से लेकर कैरेक्टरिस्टिक्स तक। ठीक हो गया? अब
टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम अपने लेक्चर के लास्ट फेज़ में हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन बना लीजिए जी, सेपरेट भी बना सकते हैं। अच्छा, आपको पता है कि कोई भी चीज़ है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अच्छा, कोई भी प्रॉपर्टी जो कि उसकी फ़िज़िकल स्टेट से रिलेटेड हो, ज़ाहिरी तौर से जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, जैसे कलर हो गया, स्मेल हो गया, उसका टेस्ट हो गया, हार्डनेस होगी, वो कितनी सख्त है, उसकी शेप हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, सॉल्युबिलिटी, चीज़ सॉल्युबल है कि नहीं है, पोलर है, नॉन पोलर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सॉलिड चीज़ का होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लिक्विड का। ये सारी चीज़ें आती हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। डेफिनेशन आ गई, फिर उसके बाद उसकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे एक लाइन के, कलर से लेकर पॉइंट्स तक। फिर एग्जांपल आ जाएगी, जब आप आइस को हीट करते हैं तो आइस मेल्ट होकर वाटर बनाती है, वाटर को फर्दर हीट करते हैं तो ये स्टीम बनाती है। इस पूरे प्रोसेस में वाटर जो होता है वो चेंज होता रहता है, लेकिन कंपोजिशन सेम रहती है। क्या मतलब है बच्चों, जैसे एक सील पैक क्लोज, हम एक कंटेनर लेते हैं, लीटर पानी है तो लीटर पानी से भाप भी लीटर ही बनेगी ना, तो वापस उसको ठंडा करोगे फिर पानी बन जाएगा, तो आपकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई। तो लास्ट में स्टूडेंट्स हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जो उसकी कंपोजिशन से ताल्लुक़ रखती है। फिज़िकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो कलर, स्मेल, टेस्ट से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन ये जो है ना ये आती है कंपोजिशन को देखती है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। जैसे बिरयानी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, वैसे ही एक सब्सटेंस है, उसके अंदर कौन सी कंपोजिशन है। तो ज़ाहिर बात है, कोई भी सब्सटेंस है, जब आप उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज आती है तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे डिकम्पोजिशन का मतलब लिख रहे हैं टूटना। जब पानी टूटता है ना तो उसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्शन साइड पे लिखे मैं बोल रहा हूँ, 2H2 प्लस O2, आगे फॉरवर्ड एरो 2H2O, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। वाटर को तोड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस बन रही हैं टूटने के बाद, ठीक है। अब ये जो चीज़ें बन रही हैं ये सब्सटेंस भी हो सकती हैं और मिक्सचर भी हो सकती हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वालिटी लेक्चर। उम्मीद करता हूँ 100% आपको तैयार हो गया होगा। पहले मैंने आपको ऐसा लो बेस टेस्ट योर सेल्फ तैयार करवाई, जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस लग रही थी, फिर मैटर की डेफिनेशन करवाई। हमारे इर्द गिर्द जो भी है, आंखें खोलें, हम खुद को भी मिला लें, इर्द गिर्द सब मैटर है। फिर सब्सटेंस मिक्सचर को देखा और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देखा। आई एम श्योर 100% आपको तैयार है। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आप पूछना चाहते हैं अपने सर से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले तमाम क्वालिटी लेक्चर्स आप तक पहुंचाए जा सकें। ये सारी मेहनतें आप लोगों के लिए हैं ताकि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने सर को। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, आबाद रहें।